हेलो दोस्तों, मैं सिफ्तैन मिर्ज़ा। वेलकम टू माय चैनल। आज जो आप लोग पढ़ने वाले हो माय डियर स्टूडेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आप लोग पढ़ने वाले हो 5 ग्रामर्स और आप लोग पढ़ने वाले हो कि 6 अंदाज में आप लोगों से किस तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कोई नर्म लहजे में कोई सवाल पूछ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट का एक सेंटेंस लेते हैं माय डियर स्टूडेंट और देखते हैं वो 6 कौन से अंदाज हैं। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, क्या तुम प्लीज दरवाजे में कुंडी लगा दोगे? तो इसको हम लोग कितनी तरह से बोल सकते हैं? 6 अंदाज में बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके वो 6 अंदाज क्या हैं। नंबर 1, कैन यू प्लीज लैच द डोर? नंबर 2, could you please latch the door? Number 3, will you please latch the door? Number 4, would you please latch the door? Number 5, would you mind if you latch the door? Number 6, is it okay with you if you latch the door? My dear student, ये जो कैन है, कुड है, विल है, वुड है, इज इट ओके विद यू में आपको इस दिख रहा है, इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मॉडल वर्ब भी कहते हैं। बस इनका यूज ही ग्रामर है, ग्रामर और कुछ नहीं है। आपको पता नहीं चला माय डियर स्टूडेंट, लेकिन आपने 5 ग्रामर्स पढ़ ली। सो माय डियर स्टूडेंट, यू गॉट 6 ऑप्शंस। आपके पास 6 ऑप्शंस हैं। आप कैन, कुड, विल, वुड यू माइंड इफ यू, या इज इट ओके विद यू, आप जो भी बोलो इट इज 100% योर चॉइस। तो चलिए कुछ ऑसम सेंटेंसेस लेते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सपोज कीजिए कोई इंसान टीवी चला रहा है, बहुत तेज चला रहा है, मुझसे बोलते हैं क्या तुम प्लीज आवाज थोड़ी धीरे कर दोगे? तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू प्लीज स्लो डाउन द वॉल्यूम। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको किसी से कहना है कि क्या तुम प्लीज मेरी नाक में दम करना बंद करोगे, तो आप उससे बोलिए कैन यू प्लीज स्टॉप गेटिंग ऑन माई नर्व्स। गेट ऑन समबडीज नर्व्स का मतलब होता है किसी की नाक में दम करना। एग्जाम्पल, आपको किसी से कहना है कि मेरी नाक में दम मत करो खुदा के लिए, तो आप उससे बोलिए डोंट गेट ऑन माई नर्व्स फॉर गॉड्स सेक। अगर कोई इंसान उंगली से तबला बजा रहा है, आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप उससे बोलेंगे कैन यू प्लीज स्टॉप टैपिंग योर फिंगर, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड। अगर कोई इंसान आपके ऊपर उंगली उठा रहा है और आपको उससे ये कहना है क्या तुम प्लीज़ पहले अपने गिरबान में झांक के देखोगे, तो आप उससे बोलिए कैन यू प्लीज फर्स्ट स्वीप बिफोर योर ओन डोर। फर्स्ट स्वीप बिफोर योर ओन डोर इसका मतलब होता है पहले अपने गिरबान में झांक के देखो। अगर कोई सब्जी के छिलके हैं या फल के छिलके हैं जिनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है और आपको ये कहना है क्या तुम प्लीज़ ये छिलके फेंक दोगे, इनसे बहुत बदबू आ रही है, तो यू कैन से कैन यू प्लीज़ डंप दीज पीलिंग्स। पीलिंग्स होते हैं छिलके। कैन यू प्लीज़ डंप दीज पीलिंग्स, दे आर स्ट्रिंकी नाउ। आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर आपको किसी से कहना है क्या तुम प्लीज़ बर्तन मांज दोगे, बहुत बड़ा एहसान होगा, तो यू वुड से कैन यू प्लीज़ डू द डिशेस, इट वुड बी अ ग्रेट फेवर ऑन मी। डू द डिशेस का मीनिंग होता है बर्तन मांजना। इट वुड बी अ ग्रेट फेवर ऑन मी, मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर कोई बंदा मूँछों को ताव दे रहा है और आपको उससे कहना है क्या तुम प्लीज़ मूँछों को ताव देना बंद करोगे, ये घमंड की निशानी है, तो इसकी इंग्लिश होगी could you please stop twisting mustaches, this is the sign of arrogance। mustaches यानी कि मूछें, ट्विस्ट mustaches होता है मूछों को ताव देना। क्या तुम प्लीज़ मूछों को ताव देना बंद करोगे, दिस इज़ द साइन ऑफ एरोगेंस, ये घमंड की निशानी है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। कम से कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ अगर आप लोगों को पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत दिल से, बहुत अच्छा दिल इधर होता है, सॉरी, बहुत दिल से, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, तो प्लीज़। तो चलिए दूसरा सेंटेंस लेते हैं। इफ़ यू गॉट टू से समवन कि आप क्या प्लीज़ थोड़ा खिसकेंगे, मैं बैठना चाहता हूँ। कैन यू प्लीज़ मूव अ बिट, आई वांट टू सिट। वुड यू प्लीज़ मूव अ बिट, आई वांट टू सिट। अगर आप कहीं उठ के जा रहे हो और आपको किसी से कहना है कि मेरी कुर्सी देखते रहना या मेरा बैग देखते रहना, तो उसकी इंग्लिश होगी कैन यू प्लीज़ माइंड माई बैग, आई एम कमिंग इन अ मोमेंट, मैं बस अभी आ रहा हूँ। कैन यू प्लीज़ माइंड माई चेयर, आई एम कमिंग इन अ मोमेंट, मैं बस अभी आ रहा हूँ। माइंड होता है किसी चीज़ पे ध्यान देना, या आपको जैसे कहना है किसी की हाइट ज़्यादा है तो आप उससे बोलते नहीं हो सर बचा के, तो माइंड योर हेड इसका मतलब होता है। आपको कहना है मसलन पैर बचा के, माइंड योर स्टेप्स, माइंड योर फुट, ये भी बोल सकते हैं आप।
माइंड माई एल्बो, मेरी कोहनी बचा के। गॉट इट। आपको ऐसा लगे कोई आपके पैर पे खड़ा होने वाला है तो आप उससे बोलिए माइंड माई फुट, मेरा पैर बचा के, माइंड माई फुट। अगर आपको किसी से कहना है मसलन क्या तुम प्लीज़ ये चार्जर लगा दोगे, कुड यू प्लीज़ प्लग द चार्जर, प्लग द चार्जर, चार्जर निकाल दोगे, कुड यू प्लीज़ अनप्लग द चार्जर। अगर कोई इंसान को आपको ऊपर मंजिल पे भेजना है तो आप क्या तुम प्लीज़ ऊपर जाओगे ये बोलना चाहते हो तो आप बोलिए कैन यू प्लीज़ गो अप स्टेयर्स, कुड यू प्लीज़ गो अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स होता है ऊपर, क्या आप तुम प्लीज़ नीचे जाओगे, कुड यू प्लीज़ गो डाउन स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स होता है नीचे। मसलन किसी ने पूछा आंटी कहाँ है तो आपने बोलना है कि आंटी ऊपर हैं तो शी इज़ अप स्टेयर्स, वो नीचे हैं, शी इज़ डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स डाउन स्टेयर्स। अगर कोई इंसान मुंह लटका के बैठा है आपको उससे बोलना है क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे कि तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हो, वुड यू प्लीज़ टेल मी वाई आर यू पुटिंग लॉन्ग फेस, वुड यू प्लीज़ टेल मी, क्या तुम प्लीज़ मुझे बताओगे, वाई आर यू पुटिंग लॉन्ग फेस। पुट लॉन्ग फेस होता है मुंह लटकाना। अगर आपको किसी से कहना है कि तुम मुंह मत लटकाओ, डोंट पुट लॉन्ग फेस। अगर आपको किसी से कहना है क्या तुम प्लीज़ मुंह फुलाना बंद करोगे तो मुंह फुलाने को सल्क बोलते हैं, कुड यू प्लीज़ स्टॉप सल्किंग, सल्क होता है मुंह फुलाना। यू आर सच अ सल्की, तुम एक नंबर के सल्की हो। सल्की वो बंदा होता है जो ज़रा सी बात में मुंह फुला लेता है, बुरा मान जाता है। क्या तुम प्लीज़ इतनी लंबी लंबी हाँकना बंद करोगे। सपोज़ आपको किसी से बोलना है क्या तुम प्लीज़ इतनी लंबी लंबी हाँकना मतलब होता है लंबी लंबी फेंकना, लंबी लंबी छोड़ना, डींगे हाँकना। तो आप बोल सकते हैं कुड यू प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग बूस्टिंगली, ये भी बोल सकते हैं। कुड यू प्लीज़ स्टॉप टॉकिंग टू टॉल, टू टॉल, टॉक टू टॉल का मतलब भी फेंकना होता है। स्टॉप टॉकिंग बूस्टिंगली, क्या आप प्लीज़ फेंकना बंद करेंगे, आप ये भी बोल सकते हैं। यू आर सच अ बूस्टर, तुम एक नंबर के फेंकू हो। बूस्टर होता है फेंकू। क्या तुम प्लीज़ अपनी हरकतें सुधारोगे, तो आप उससे बोल सकते हैं विल यू प्लीज़ मेंड योर वेज। मेंड समबडीज वेज का मतलब होता है हरकतें सुधारना। नॉर्मली आप किसी से बोलना चाहते हो कि अपनी हरकतें सुधारो, आई एम टेलिंग यू, तो मेंड योर वेज, आई एम टेलिंग यू। क्या तुम प्लीज़ अपने दिल की बात बताओगे, तो कैन यू प्लीज़ ओपन आउट योर हार्ट। ओपन आउट समबडीज हार्ट का मतलब होता है दिल की बात बताना। अगर आपको कहना है कि मैं अपने दिल की बात नहीं बता सकता तो आप बोलिए आई कैन नॉट ओपन आउट माई हार्ट। अगर आपको कहना है क्या तुम प्लीज़ बढ़ा चढ़ा कर कहना बंद करोगे, बढ़ा चढ़ा कर कहने को एग्जैजरेट कहते हैं, एग्जैजरेट। कैन यू प्लीज़ स्टॉप एग्जैजरेटिंग। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है और आपको किसी से ये कहना है क्या तुम प्लीज़ कूलर मेरी तरफ घुमा दोगे, कैन यू प्लीज़ मूव द कूलर टूवर्ड्स मी, आई एम नॉट गेटिंग एयर, मुझे हवा नहीं लग रही है। अगर कोई बंदा आपको घूर रहा है और आपको कहना है क्या तुम प्लीज़ मुझे घूरना बंद करोगे, कैन यू प्लीज़ स्टॉप स्टीयरिंग मी। या आपको कहना है क्या तुम यार पानी की बोतलें भर दोगे, कैन यू प्लीज़ फिल वाटर बॉटल्स। क्या तुम प्लीज़ अपने काम से मतलब रखोगे, उस मामले में टांग ना अड़ाया करो जिसमें तुम्हारा लेना देना नहीं है। कैन यू प्लीज़ माइंड योर ओन बिजनेस, डोंट इंटरफेयर इन व्हाट डजंट कंसर्न यू। कोई इंसान हेसिटेट होने लगा, हेसिटेट होते होते हकलाने लगा तो आप बोल सकते हैं सो कैन यू प्लीज़ स्टॉप स्टैमरिंग, क्या तुम प्लीज़ हकलाना बंद करोगे। या कैन यू प्लीज़ स्टॉप हेसिटेटिंग, क्या तुम प्लीज़ हिचकिचाना बंद करोगे। ये वोकैबुलरीज हैं माय डियर स्टूडेंट जो आप लोगों को सीखनी है। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई हैव टोल्ड सो मैनी टाइम्स दैट एक दिन में कुछ नहीं होने वाला, रोज़ ये ऐड ऑन करते जाओ, ऐड ऑन करते जाओ। एक दिन आपको हर उस बात की इंग्लिश पता होगी जो आप अपनी मदर टंग में बोलते हो, और वो एक दिन जो है वो स्टेप बाय स्टेप आएगा। अंडरस्टैंड, एक दिन एक ही दिन में नहीं आएगा। आया, यू गॉट माई पॉइंट। सो जस्ट करते चले जाओ, मैं जैसा बोल रहा हूँ बस करते चले जाओ। एंड वन डे इफ़ गॉड विल्स, ऊपर वाले ने चाहा, यू आर गोइंग टू बी अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। मार्क माई वर्ड्स, लिख लो मेरी बात, मार्क माई वर्ड्स। तो चलिए, ये मार्क माई वर्ड्स ये भी एक सेंटेंस है। जब आपको किसी से बोलना है कि मेरी बात लिख लो, याद रखना, मार्क माई वर्ड्स, कीप इट इन माइंड, दिमाग में बसा लो इसको। ग्रेजुअली आप रोज़ कुछ ना कुछ सीखते जाओ। ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ सीखते जाओ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई इंसान बहुत बकवास कर रहा है, बहुत गलत बातें कर रहा है, मतलब बहुत ही ख़राब बातें कर रहा है, तो आप उससे बोलिए कैन यू प्लीज़ स्टॉप
टॉकिंग शिट या कैन यू प्लीज स्टॉप स्पीकिंग शिट, क्या तुम प्लीज बकवास बंद करना बंद करोगे। सपोज करें आपको कोई आपका बड़ा आपके घर पे डांट रहा है और कोई आपका सिबलिंग आपका भाई बहन आप पर हंस रहा है, तो आपको उससे कहना है क्या तुम प्लीज दांत दिखाना बंद करोगे। तो इसकी इंग्लिश होगी दांत दिखाने की गिगल, कैन यू प्लीज स्टॉप गिगलिंग। ओके, ये नॉर्मली बोलना है दांत मत दिखाओ किसी से, आपको ये बोलना है तो आप बोलिए डोंट गिगल, आई एम टेलिंग यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। कोई इंसान मान लीजिए एग्जैजरेट करके बता रहा है, जो मैंने वर्ड आपको बताया है एग्जैजरेट यानी बढ़ा चढ़ा कर बताना, और आपको उससे ये कहना है क्या तुम प्लीज़ जैसा है वैसा बताओगे। जैसा है वैसा बताने को कॉल स्पेड अ स्पेड बोलते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू प्लीज़ कॉल स्पेड अ स्पेड, यानी कि क्या तुम वैसा बताओगे जैसा है। एग्जैजरेट मत करो, डोंट एग्जैजरेट, कॉल स्पेड अ स्पेड, जैसा है वैसा बताओ। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं अपनी बाइक यहाँ पार्क कर दूँ, वुड यू माइंड इफ़ आई पार्क माई बाइक हियर। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ, वुड यू माइंड इफ़ आई सिट हियर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ। मेहनत करते हैं माय डियर स्टूडेंट हम लोग, मैं हूँ चाहे कोई भी बंदा हो जिसकी वीडियो पसंद आए आपको, आप प्लीज़ लाइक कर दो, आपके कुछ क्लिक से हमको बहुत अच्छा लगता है। देखो आपको यकीन ना है हमारी मेहनत, देखो हमारी चाय ठंडी हो गई, सीरियसली ठंडी हो गई। एंड प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड, आपका आगे का दिन बहुत अच्छा हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड रिमेंबर मी इन प्रेयर।